जुलाई का महीना यानी कि बरसातें। और बरसातों के मौसम में हम रेट्रोग्रेड देखने वाले हैं नेपट्यून नाम के ग्रह का। नेपट्यून को मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है, हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आप इसको हिस्सा ना भी माने तो चलेगा, फोकस ना भी करे तो चलेगा। लेकिन ऐसा नोट करने में जरूर आता है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट्स चीजों के पड़ते ही हैं। मैं इनको स्टडी करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नेपट्यून रेट्रोग्रेशन की बात करने वाली हूँ, यानी नेपट्यून वक्री, जो कि होने वाले हैं 2 जुलाई से लेकर 8 दिसंबर के बीच में। तो इस बीच हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, लेट्स फिगर इट ऑल आउट टुडे। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जब नेपच्यून वक्री हो जाएंगे 2 जुलाई को तो हमारे साथ क्या क्या होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, इसके वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, मदद करते हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कंसल्टेशंस के लिए, मेरे मेको प्लान का हिस्सा बनने के लिए या फिर ज्योतिष सीखने के लिए आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हैं। और अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो ज्वाइन का बटन क्लिक करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा करने से मुझे पता लग जाएगा दैट यू रियली अ बिग फैन ऑफ दिस चैनल, और इसके साथ साथ ही आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। नेपट्यून 3 मॉडर्न ग्रहों में से दूसरे हैं। जो मॉडर्न ग्रह हैं उनको अरुण, वरुण और यम यूजुअली कहा जाता है, लेकिन इनका जो असली नाम है वो है यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। नेपट्यून की खास बात ये होती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में से काफी यूज भी किया जाता है। इसे यूजुअली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पाइसिस यानी कि मीन राशि का स्वामी माना जाता है। और नेपच्यून का जो कनेक्शन होता है वो वास्ट ओशियंस यानी बड़े बड़े समंदरों के साथ होता है, महासागरों के साथ होता है। नेपट्यून को एक ड्रीमी प्लैनेट माना जाता है, यानी स्वप्न लोक जैसा प्लैनेट नेपट्यून को माना जाता है। और इसीलिए हमारी जिंदगी में सपनों जैसी स्थितियां, इस तरह की जो चीजें हैं या जो हमारा मन स्थिति है उसमें भी सपनों जैसी चीजें, क्रिएटिव चीजें, इमेजिनेटिव चीजें, ये सब नेपट्यून बहुत अच्छे से ला सकता है। नेपट्यून इस समय पर मीन राशि में है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही नेपट्यून ने मीन राशि में एंटर किया था तो आने वाले 15 सालों के लिए उन्होंने ट्रेंड्स बनाने शुरू कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको जाकर देखना चाहिए। इट्स अ ट्रूली फैंटास्टिक वीडियो जो आपको आने वाले लगभग 1.5 दशक का एक ओवरव्यू अच्छा देकर जाएगा। सो डू वॉच दैट। खैर, फिलहाल नेपट्यून कहाँ है, वो है मीन राशि में, और मीन राशि में भी स्पेसिफिकली 5 डिग्री पे, जो कि होता है उत्तर भद्रपद नक्षत्र। उत्तर भद्रपद नक्षत्र होता है शनि का नक्षत्र, और यहाँ पर आकर नेपट्यून वक्री होने वाले हैं मीन राशि में, जिन्हें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इनकी अपनी राशि माना जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब नेपट्यून वक्री हो गए हैं तो उसके क्या असर देखने को मिलेंगे। ये जो वक्री गति है ये 2 जुलाई से लेकर 8 दिसंबर तक चलेगी। सो फ्रॉम 2 जुलाई टू 8 दिसंबर, लगभग आप इसे 6 महीने का, इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रांजिट, 5-6 महीने का ट्रांजिट आप इसको मान सकते हैं। 5 महीने लंबा ये ट्रांजिट होने वाला है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस नक्षत्र के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है, ये वक्र गति हो रही है, उस नक्षत्र के स्वामी यानी शनि भी लगभग इसी समय पर रेट्रोग्रेड यानी वक्री रहेंगे। शनि 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र के स्वामी भी वक्री हैं और नक्षत्र में जो बैठे हुए हैं ग्रह वो भी वक्री हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड लाइफ विल नॉट बी व्हाट इट वाज बिफोर, क्योंकि शनि के लिए भी अपनी ही राशि एक्वेरियस में अगले 3 दशकों में ये आखिरी वक्र गति है, और नेपट्यून के लिए अपनी ही राशि पाइसिस में ये उनकी फर्स्ट वक्र गति होने वाली है आफ्टर एंटरिंग। सो दी चेंजेस या जो इफेक्ट्स हैं वो काफी हैवी हैं, काफी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। तो क्या होगा इसके बीच में, सबसे पहले याद रखिए कि नेपट्यून कैसा ग्रह है, वो आपको ड्रीम्स, एम्बिशंस, इल्यूजन्स, ये सब चीजें दिखाता है। क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ा देता है, और इसके साथ साथ ही आप लोगों को ऐसा नोटिस करेंगे कि स्वप्न लोग जो है वो भी खासा एक्टिवेट हो जाता है जब जब नेपट्यून कोई ट्रांजिट कर रहे होते हैं या कोई बड़ा मूव ले रहे होते हैं।
आप में से वो लोग जिन्हें एंजल नंबर्स नज़र आते हैं, या जिन लोगों को सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, या सपनों में उन्हें लगता है कि मैंने आगे की चीज़ देख ली, या मुझे आभास हो गए कि क्या होना है क्या नहीं होना, इस तरह की चीज़ें जिन लोगों को नज़र आती हैं ज़्यादा, या जो लोग फील कर सकते हैं, उनके साथ ये चीज़ें कुछ समय तक बढ़ने वाली हैं। फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको नंबर ज़्यादा दिखेंगे, आपको सपने ज़्यादा दिखेंगे, और उन सपनों में ऐसा लगेगा कि आपका भविष्य या किसी और का भविष्य आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती हैं, होती भी हैं। लेकिन याद रखिए, ये सबके साथ नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि सबको नज़र आएगा। जो लोग जिनमें ये चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, उनमें ज़्यादा नज़र आता है। तो अगर आपको पहले भी नंबर्स नज़र आए हैं, तो अब आपको ज़्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको पहले भी सपनों के थ्रू ऐसा लगता था कि मुझे कोई गाइडेंस मिल रही है, या मैं किसी से मिल रहा हूँ, या मुझे कुछ मालूम चल रहा है, तो वो भी अभी आपको शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? सो दिस इज़ फॉर स्पेशल पीपल। नाउ वी कम टू रेगुलर पीपल। रेगुलर लोगों के साथ क्या होगा कि आपके बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, और सच्चाई के धरातल पर आपको आना ही पड़ेगा। तो नेपट्यून क्या करता है कि वो हमें बहुत सारे सपने दिखाता है। जैसे अगर हमने किसी से 2 दिन हंसकर बात कर ली, तो हमें लगने लगता है कि हमें प्यार हो गया। उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं, उसे ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं, उसे सोलमेट समझने लगते हैं, और अपने ही दिमाग में ख़याली पुलाव पका डालते हैं, और उस ख़याली पुलाव से बाद में हम ऊंचे ऊंचे हवाई महल खड़े कर देते हैं। सो हमने मन ही मन में क्या कर लिया, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देख लिए, बहुत बड़ी बड़ी एक पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग कर लिया, पूरी कहानियां बना दी, बच्चों के नाम तक रख लिए, कौन से कॉलेज में जाएंगे, क्या करेंगे, सब सोच लिया। लेकिन जब नेपट्यून रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं, तो उनकी भी पावर्स एक्सटर्नलाइज होने की बजाय इंटरनलाइज होना शुरू कर देती हैं। और इस वजह से हम क्या करने लगते हैं, हमें मालूम चलने लगता है कि नहीं, वो व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, या वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या शादीशुदा है। राइट? तो ऐसे हमारे भ्रम टूटते हैं। कई बार हम इन्हीं भ्रमों के चक्कर में क्या कर लेते हैं, हम कोई प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, कोई चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं, या फिर हम किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और हमें बाद में रियलाइज़ होने लगता है कि माय गॉड, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मैं तो सपनों में जी रहा था, मैं तो सपन लोक में जी रहा था, एंड फाइनली आपको मालूम चले कि नहीं, सपना ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को शौक होता है, जैसे कि बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, सेटल होना है, मज़ा आएगा। फिर वो बाहर जाते हैं और रियलाइज़ होता है कि अरे, यहाँ पे तो हर कोई आपका काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है, यहाँ तो आसानी से हाउस हेल्प नहीं मिलता, यहाँ तो सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, यहाँ वॉक ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। तो हमारे जो सपने होते हैं, जो हमारे इल्यूजन्स होते हैं, जिन भुलावों में हम जीते हैं, वो भुलावे टूटते हैं। जो बबल्स हमने अपने आसपास बना लिए होते हैं ना, वो बबल्स धीमे धीमे करके टूटना शुरू हो जाते हैं, एंड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी पेनफुल। अब वो कितना पेनफुल आपके लिए होगा, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना बड़ा सपना सजाया था, और आप उसके साथ कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड महसूस कर रहे थे। अगर आपने सोचा कि चलो कल से मैं बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दूंगा, और उसके लिए आप हफ्ता भर जिम चले गए, या 1 महीना जिम चले गए, तो हल्के फुल्के आपके एब्स भी दिखने लगे, तो ठीक है, आप इतना शायद फील नहीं करोगे। लेकिन अगर पिछले 5 सालों में आपने खुद को, अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि नहीं, मैं कर सकता हूँ बॉडी बिल्डिंग, मुझे बनना है बॉडी बिल्डर, चाहे आपके शरीर ने साथ दिया हो, चाहे ना दिया हो, चाहे परिस्थितियों ने आपसे बार बार कहा हो कि निकलो यहाँ से, आप फिर भी करते रहे, तो अब आपका भ्रम फाइनली टूटेगा, चकनाचूर हो जाएगा, और वहाँ से फिर आपको अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से करनी पड़ेगी। तो रेट्रोग्रेड जब भी कोई प्लैनेट होता है, खासतौर पे ऐसे प्लैनेट्स जो कि हमें मेंटल स्केल पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। रिमेंबर, नेपट्यून विल नॉट अफेक्ट यू ऑन अ फिजिकल स्केल। शनि फिजिकल स्केल पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, मैंने ऐसा नोट किया है दैट वो मेंटल स्केल पर बहुत काम करते हैं, वो भी डीप सबकॉन्शियस स्केल पर ज़्यादा काम करते हैं। तो हमने जो भी प्रोजेक्शंस बनाई हुई होती हैं, दे ब्रेक। हो सकता है आपको लगता हो कि योर डैड इज़ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, वो जो कर रहे हैं वही सही है, एंड नाउ यू रियलाइज नहीं, नहीं, वो भी गलत हो सकते हैं, या वो इतने भी सही नहीं थे जितना आपने इमेजिन किया था। हमारी इमेजिनेशन में चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ख़राब चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं। तो अब जो नेपच्यून रेट्रोग्रेड होते हैं, वो कहते हैं कि सच्चाई को देखो, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर।
तो ऑब्जेक्ट क्या है, कितनी स्पीड से आ रहा है, रियल टाइम में उसको देखो। एक मिरर पर आप भरोसा करके मत चलो, एक इल्यूजन पर आप या प्रतिबिंब पर आप भरोसा करके मत चलो, खास तौर पे ऐसा प्रतिबिंब जो आपने किसी और के ऊपर लगाया हुआ। सो इससे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। पहली बात तो आपके खुद को लेकर जो आपके मन में डिल्यूजन्स थे, सो डिलुलू इज नो लॉन्गर द सोलुलू, दैट्स द केस। आपके खुद को लेकर जो आपने डिल्यूजन्स बना रखे थे, फेक इट टिल यू मेक इट वाला आप कर रहे थे, वो ब्रेक होने वाला है। आइदर यू आर मेकिंग इट और यू आर नॉट मेकिंग इट। नेपट्यून आपको इस समय पर ये बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगता था कि नहीं, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा, मेरे हाथ में तो जादू है। आपको सडनली रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप स्पेशल नहीं हो, दुनिया बहुत बड़ी है और इस बहुत बड़ी दुनिया में आप बहुत सारे स्पेशल लोगों में से एक हो। पहले आप सिर्फ एक थे ना अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में। अब आप जब बाहर जाओगे आपको रियलाइज होगा कि देयर आर टू मेनी स्पेशल पीपल, यू आर जस्ट वन ऑफ देम। सो वो डिल्यूजन आपका ब्रेक होगा। किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर आपने कोई डिल्यूजन बना रखा था, एंड रिमेंबर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, आप खुद बनाते हो डिल्यूजन कि ये ऐसा ही है। ओके, ही इज द बेस्ट और शी इज द बेस्ट, शी कैन डू नो रॉन्ग, ही कैन डू नो रॉन्ग। यू सडनली रियलाइज दे कैन। और वैसे ही आपने किसी व्यक्ति के बारे में गलत एक इल्यूजन बना रखा था कि ये तो खराब ही है, तो उल्टा ही करेगा, तो वो अच्छा कर ही नहीं सकता, वो भी ब्रेक होगा। आपको रियलाइज हुआ कि वो इतना खराब कभी व्यक्ति था ही नहीं जितना आप उसको इमेजिन कर रहे थे, या वो आपके बारे में इतना कुछ सोचता ही नहीं जितना आप इमेजिन कर रहे थे। आपको लगता था कि डे टू डे लाइफ में वो आपसे नफरत करता है या करती है, बट दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट यू। सो वो इल्यूजन जो है वहां से ब्रेक होता है। यू विल सी दैट हैपनिंग। इसके साथ साथ ही जनरली क्योंकि नेपट्यून मास लेवल पर लोगों को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स एवरीबडी ऑलमोस्ट इक्वली, तो इसलिए हम नोट करें कि हमारा भी ध्यान जो है, जो ड्रीमी चीज़ें होती हैं, जो हमें स्वप्न लोक में रखती हैं, जो सच्चाई नहीं है, विच इज़ नॉट रियल, उससे हमारा ध्यान बहुत भटकेगा। जैसे सोशल मीडिया है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया एनीवेयर। बहुत सारे लोग हैं जिनका मन उचट जाएगा, उनका नहीं मन कर रहा है कि एक चीज़ को शेयर करने का या दूसरों की चीज़ों पे लाइक करने का या ऐसा कुछ करने का। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। भाई तुम्हारे घर में गृह प्रवेश हुआ है, गुड फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर मैं वहाँ होता तो अच्छी बात थी, मैं वहाँ नहीं हूँ, आई डोंट रियली बॉदर। आई एम हैप्पी फॉर यू बट आई डोंट रियली बॉदर। इस तरह का चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। तो जो चीज़ आपके सामने है, जो रियल है, उस पर आप ज़्यादा भरोसा करना चाहोगे। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हैं, तो ऑफकोर्स व्हेन यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन, वो आपसे बहुत दूर है, तो वो आपको अनरियल सा लगने लगेगा, and you will start demanding or wanting that we are together, that something is happening for real. मैं सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, आई एम एबल टू सी यू एंड टॉक टू यू एंड आई एम एबल टू गो प्लेसेस विद यू। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ enjoy कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो अगेन वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, यू वॉन्ट टू बी टुगेदर, यू वॉन्ट टू हडल अप, यू वॉन्ट टू कडल अप एंड यू वॉन्ट टू बी फिजिकली क्लोज टू ईच अदर। तो लोगों के साथ भी यही होगा कि जो आपके सामने फिजिकली नहीं है, जो मुसीबत आपके सामने फिजिकली नहीं है, आप उसके बारे में नहीं सोचोगे। जो प्रॉब्लम आपके सामने फिजिकली नहीं है, आप उसके बारे में नहीं सोचोगे। और जो प्यार भी आपके सामने फिजिकली नहीं है, चाहे दिमाग में आपने कितना भी सोचा हो कि पहला प्यार इज दी ओनली प्यार, मुझे स्कूल में हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं, बट क्योंकि अब वो आपके सामने नहीं है और कई वर्षों से आपके सामने नहीं है, योर ब्रेन इज गोइंग टू टेल यू व्हाट द हेल आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, वेक अप। ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। याद रखिए, यहाँ फोकस नेपट्यून रेट्रोग्रेड के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर होगा कि सच क्या है, व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट रियल। कौन सी चीज़ सच्चाई है और कौन सी चीज़ आभासी है, और उस आभासी में से भी कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे खुद का प्रोजेक्शन है, मेरी खुद की सोच है। मैंने ये बहुत देखा है फ्रीक्वेंटली, लोग किसी से मिलके एकदम से ट्विन सोल, उसको सोलमेट मान लेते हैं, ट्विन फ्लेम मान लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट यू आर सो मच इन लव, आपको इतना मोहब्बत हो जाती है, इतना प्यार हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं यही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपके अगर ऐसे डिल्यूजन्स हैं तो वो भी ब्रेक होंगे। तो अगेन इट्स गोइंग टू शैटर अ लॉट ऑफ मिरर्स। बहुत सारे शीशे जिनमें आप अपना प्रतिबिंब देखा करते थे, खास तौर पे वो प्रतिबिंब जो आप देखना चाहते थे, नॉट जो है बट जो आप देखना चाहते थे, अब वो शीशे जो है वो टूटने वाले हैं। अब जो भी है उन टूटे हुए हिस्सों में से साफ साफ नजर आएगा, और आपको ना सिर्फ उसको देखना पड़ेगा बल्कि उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे
तब तक आप उस चीज़ को इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे। जैसे आपको लगता हो दैट आई एम वेरी प्रिटी, आई एम वेरी ब्यूटिफुल, बट आपको एक बार खुद को किसी फोटो में देखना पड़ेगा दैट ओ आई एम नॉट लुकिंग दैट प्रिटी, मे बी आई एम नॉट दैट ब्यूटिफुल, एंड देन आप अपनी 4 फोटोज और देखो एंड यू रियलाइज ओके मे बी मैं कुछ गलत सोच रहा था या सोच रही थी। एंड देन जब आपने उसको देख लिया, एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तब आप अपने आप से पूछ सकते हो डू आई वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल? क्या खूबसूरत होना मेरे लिए ज़रूरी है? अगर है तो फिर आप उस पर काम भी कर सकते हो, क्योंकि सच्चाई का धरातल है, राइट? धरातल पे ही तो चीज़ें उगती हैं, हवा में तो कुछ उगता नहीं है। तो धरातल पर अब चीज़ें उगाई जा सकती हैं, उनके ऊपर काम किया जा सकता है। सो इज इट चैलेंजिंग? यस। इज इट बैड? नो। जो लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, वाकई किसी गोल तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। आपको अपनी कंपनी का सीईओ बनना था, आप सीईओ से बहुत जलते थे, राइट? आपको लगता था कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं बेहतर करूंगा। सडनली उस सीईओ की तबीयत खराब होती है और वो 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है और आपको सीईओ बना दिया जाता है। तो आप जो दिमाग में सोचते थे ना कि मैं कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आई एम बेटर, आपको मौका मिल जाएगा सच्चाई में कि लो आप करके दिखाओ, तब आप क्या कर पाओगे? सो चैलेंज तो है, लेकिन बुरा नहीं है। बुरा उन्हीं के लिए है जो केवल ख्याली पुलाव पकाते हैं और जिनके पैर जमीन पर नहीं है। जिनके पैर जमीन पर हैं, उनका सर अगर आसमान में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका सर, पैर, पूरा शरीर ही आसमान में है, जमीन से कोई टच ही नहीं है, उन लोगों को खासी मुसीबत होने वाली है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। देन अगेन यू मस्ट नोटिस कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की हमने बात की, शनि का नक्षत्र है। शनि भी यहाँ पर वक्री है और लगभग इसी पीरियड में वक्री है ना, तो कोइंसाइड कर रहा है उनकी वक्र गति आपस में। तो इसकी वजह से जो चैलेंज है वो कहीं ज़्यादा हार्श हो सकता है, कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, कि सामने से नजर आए कि गलती हो रही है, ठीक करो, इसे सुधारो, राइट? सो शनि इज लाइक स्ट्रिक्ट विद दोस थिंग्स, इज लाइक करो ठीक इसको, क्यों नहीं देख रहे हो इस तरफ, क्यों तुम इस चैलेंज को नहीं मान रहे, क्यों तुम इस डिल्यूजन में जीना चाहते हो, देखो। सो इफ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, शनि आपकी आंखें खोलकर आपको दिखाएगा कि देखो दिस इज टॉक्सिक। अगर आप एक गंदे वर्क प्लेस में हो जहां आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, शनि आपकी आंखें खोलकर दिखाएगा कि देखो दिस इज नॉट वर्थ इट, ये चीज आपको कुछ दे नहीं रही है, उल्टा आपसे बहुत कुछ ले रही है, आपको जो चाहिए को भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके के जो रियलिटी चेक्स हैं, यूं समझ लीजिए यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ रियलिटी चेक्स फ्रॉम नेपट्यून, और इन सबको करने का जो काम है वो शनि करेंगे, बिकॉज नेपट्यून तो इमेजिन करना चाहते हैं, ड्रीम करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है ये सब, इस तरह के फेरी टेल्स बनाना, एलिस इन वंडरलैंड वाली चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है नेपट्यून को। और क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल शनि का है जो खुद वक्री है, तो ऐसे में शनि कहीं ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे, नेपट्यून की जो एक्सेसिव इमेजिनेशन है उसे कंट्रोल करेंगे और कहेंगे कि हवा में उड़ना बंद करो पतंग की तरह, तो भी कटी पतंग की तरह हवा में उड़ना बंद करो और नीचे आ जाओ, देखो धरातल पर क्या है और उसके हिसाब से ही काम करो, नहीं करोगे पछताओगे। तो ये दोनों प्लैनेट्स मिलकर हमें ये सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअली कैसा असर करेगा या इंडिविजुअल राशि पे कैसा असर करेगा, डजेंट रियली मैटर एक्चुअली कि नेपट्यून कौन सी एग्जैक्ट पोजिशन में है आपकी कुंडली में, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स होंगे वो सबके लिए लगभग समान है। मीन राशि के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, तो इसकी वजह से यू विल बी अ लॉट मोर क्लियर इन योर थिंकिंग, तो आप अब भुलावों में नहीं जाओगे। और पिछले कुछ महीने में मीन राशि ने अपने ऊपर बहुत काम करना शुरू ऑलरेडी कर दिया है, तो ओवरऑल जितना असर सब पर पड़ रहा है उतना ही असर मीन राशि पे, और जितना असर मीन राशि पे है लगभग उतना ही असर बाकी सब पर भी पड़ रहा है। यहाँ पर राशियों को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, नेपट्यून इज टू फार अवे टू मेक एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ राशिज। ओके, सब पे लगभग एक जैसा ही असर होगा, नेपट्यून हिलेंगे भी नहीं और हमारे कई दिन चले जाएंगे। सो डोंट रियली बॉदर टू मच विद द राशिज, यहाँ पर वो इतना मैटर नहीं करती हैं। जो मैंने बताया उन्हें गांठ बांध कर रख लीजिए, अगले 5 महीने आपको काम आने वाली हैं। साथ ही साथ शनि वक्री होने वाले हैं, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखिए। इन चीज़ों को कोइंसाइड करके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स फंक्शन, और उनको समझ कर फिर उनके हिसाब से क्या करना है, कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, यही तो होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी है और यही हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। सो टेक केयर एंड गुड लक।